बताने वाले, जो रिसेंटली अभी यहाँ पे लिस्ट हुआ है। देखिए स्टॉक के अंदर हमें एक लगातार गिरावट देखने को मिले, जैसे लिस्ट हुआ है उसी वक्त से स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिले। फिर स्टॉक ने रिकवरी भी दिखाई है, लेकिन स्टॉक फिलहाल एक यहाँ पे गिरावट में चल रहा है। तो क्या बहुत सारे लोगों ने आईपीओ भी लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने आईपीओ के बाद लिया होगा। क्या होता है ना, हम लोग सिर्फ नाम, जैसे जियो जियो आया कि रिलायंस का नाम आ गया, तो रिलायंस को देख के या पता नहीं अभी ये स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, यहाँ वहाँ की बातें सुन के ले लेते। कुछ लोग बहुत ज्यादा गिर गया है, अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, उनको लगता है, इस तरह की बातें करके उस स्टॉक को ले लेते। तो क्या उस स्टॉक के अंदर कुछ मोमेंटम आ सकता है? क्या क्या स्टॉक के अंदर उतना पोटेंशियल है? क्या स्टॉक ऊपर जा सकता है? क्या स्टॉक को किस प्राइस पे बाय करना है, कब बाय करना है, इन सारी चीजों को हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वेल्थ ग्रो को। और देखिए इससे भी और भी वीडियोस है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग के जो ओटीएम एटीएम क्या है आपको नहीं पता है, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, तो इन सारे टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी हमने यहाँ पे वीडियो बना के रखे, तो उन वीडियो को जरूर देखिए। और ट्रेडिंग का इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ट्रेडर किसे कहते हैं, इन्वेस्टर किसे कहते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या कंफ्यूजन होता है कि क्या कहते हैं, स्टॉक को लेते तो है कि नहीं मैं तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहा हूँ, लेकिन जैसे ही एक महीना हो जाता है और स्टॉक में गिरावट आ जाती है, पोर्टफोलियो में माइनस दिखने लगता है, उनकी धड़कनें वहां पे तेज होना शुरू होती है। तो देखिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे स्टॉक को लिया है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है, इन सारे पॉइंट्स को इस वीडियो के अंदर डिटेल में एनालिसिस किया। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आप इन्वेस्टर है या आप ट्रेडर है। इन्वेस्टर तो आपको किस पॉइंट को देख के स्टॉक को पिक करना है, ट्रेडर तो किस पॉइंट को देख के आपको स्टॉक को पिक करना है। तो आइए इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको खुद क्या है आपको समझ में आएगा, ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। तो नेक्स्ट वीडियो और भी हम इस टॉपिक पे बनाने वाले हैं। तो आइए फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जियो फाइनेंस है उसके ऊपर हम एक बार नजर डालें। तो देखिए फिलहाल स्टॉक प्रेजेंटली 217 के आसपास चल रहा है। स्टॉक जब से यहाँ पे लिस्ट हुआ है वहां पे गिरावट ही यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर स्टॉक को देखते हैं तो स्टॉक जैसे लिस्ट हुआ है, लिस्ट होने के बाद स्टॉक 12% यहाँ पे गिरावट स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रही है। अगर स्टॉक की बात करें तो ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, ये एक फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। ये एक रिलायंस का रिलायंस ओन करता है इस कंपनी को। तो अगर इसके फाइनेंशियल के ऊपर एक बार नजर डाल लेते, फाइनेंशियल के ऊपर अगर नजर डाल लेते तो हमें प्रीवियस 2 ईयर के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ इस स्टॉक के अंदर रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है। लेकिन जो यहाँ पे इस ईयर के अंदर यहाँ पे रेवेन्यू में हमें गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा ईबिटा की बात करें, ईबिटा भी यहाँ पे 2 सालों के अंदर अच्छा खासा देखने को मिला है, इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर से। लेकिन इस ईयर के अंदर यहाँ पे भी हमें गिरावट घटता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न नेट इनकम के अंदर भी हमें प्रीवियस ईयर में यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन इस ईयर के अंदर यहाँ पे भारी गिरावट ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू के अंदर भी, नेट इनकम के अंदर, ईबिटा के अंदर भी हमें भारी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये एक माइनस पॉइंट यहाँ पे हमें निकल के आ रहा है कि भाई स्टॉक गिर रहा है, मार्केट यहाँ पे उनका रेवेन्यू भी गिर रहा है, इनकम गिर रहा है। तो ये एक और माइनस पॉइंट यहाँ पे एक हमारे यहाँ निकल के आता है। तो आइए प्रमोटर की होल्डिंग को भी देख ले। प्रमोटर की होल्डिंग की देखिए बात करते हैं, यहाँ पे 46% अच्छी खासी प्रमोटर की होल्डिंग हमें फिलहाल देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड की 4.71% की हमें यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है। डीआईएस की 9%, एफआईएस की 21.58%, एफआईएस की अच्छी खासी स्टॉक के अंदर होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा रिटेल की 17.98, मतलब ऑलमोस्ट 18% की हमें रिटेल की यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो आइए चार्ट के ऊपर चलते हैं कि चार्ट के ऊपर क्या स्टॉक में कुछ यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ, कुछ मोमेंटम या कुछ दिख रहा है क्या क्या स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे मैंने जियो फाइनेंस का चार्ट लगा के रखा है। जैसे कि मैंने कहा लिस्ट होने के बाद कंटिन्यू यहाँ पे स्टॉक गिरता हुआ आया, फिर से स्टॉक ने एक अपसाइड मोमेंटम दिखाया, फिर उसी जहाँ से स्टॉक ने गिरना शुरू किया था फिर वहीं से स्टॉक फिर से गिरना शुरू हो गया, और फिर जहाँ से स्टॉक उठा था बिल्कुल वहां पे भी बॉटम लगाया है। अभी क्या होता है पता है हमारा, कि बहुत सारे यहाँ पे वीडियो आ जाते कि बॉटम लग गया, बॉटम लग गया, सपोर्ट आ गया, सपोर्ट आ गया, चलो यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे बाय करो, और इसके चलते हम यहाँ पे स्टॉक को बाय कर लेते हैं। तो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं की, ठीक है, सपोर्ट के यहाँ पे एक बार मार्केट ने सपोर्ट ले, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। लेकिन देखिए स्टॉक में क्या यहाँ पे स्टॉक नीचे आया फिर नहीं आया, स्टॉक में कुछ तो पैटर्न दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, बस स्टॉक एक रेंज के अंदर है, ऊपर एक रेंज हाई बनाया, नीचे लो बनाए, बस उसके रेंज में जूझ रहा है। ना स्टॉक में अप ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे, ना स्टॉक में कुछ मोमेंटम, स्टॉक अपने टॉप से गिरता हुआ गिरता हुआ गिरता हुआ बॉटम के आसपास आ गया, लेकिन बॉटम के आसपास स्टॉक ने कुछ भी पॉजिटिव पैटर्न बनाए तो बिल्कुल भी नहीं।
स्टॉक इस तरह से जो वी शेप में गया ऊपर, देखिए बिल्कुल उसी तरह से नीचे आया है। तो जब भी इस तरह से तेजी से ऊपर जाता है तो वो गिरावट यहाँ पे आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, वो मोमेंटम सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने बहुत बार इस बात को आपके साथ डिस्कस किया है, रफ्तार से स्टॉक ऊपर जाते हैं उसी रफ्तार से नीचे आते हैं। स्टॉक के अंदर इस तरह से ट्रांजेक्शन बनाते हुए सस्टेनेबल एक मोमेंटम अगर आ जाता है तो वो स्टॉक सस्टेन कर लेते हैं, फिर से अपने मोमेंटम को कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन इस तरह से ऊपर जाता है, इसी तरह से नीचे आता है। आप चाहे तो बहुत सारे स्टॉक के चार्ट को भी देख लेते हैं, जैसे कि पेनी स्टॉक जिस सर्किट में ऊपर जाते हैं सर्किट में नीचे आते हैं। तो सिमिलर पैटर्न यहाँ पे हुआ है, नीचे आया ऊपर गया फिर नीचे आया। तो क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए? तो मेरा तो बिल्कुल भी यहाँ पे नो है, बिग नो। ना ट्रेडिंग के लिए ना इन्वेस्टमेंट के लिए फिलहाल हम स्टॉक को नहीं पिक करेंगे। क्यों नहीं पिक करेंगे? क्योंकि मोमेंटम के लिए यहाँ पे हमें एक सिग्नल चाहिए, एक कि हाँ भाई यहाँ से स्टॉक ऊपर निकल सकता है। देखा स्टॉक यहाँ पे जे बॉटम लगा, स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, लेकिन फिर से स्टॉक रिवर्स होना शुरू हुआ। स्टॉक ने जो यहाँ पे जो ये जो कैंडल बनी है, जब तक इस कैंडल के ऊपर स्टॉक नहीं जाता, यहाँ पे रेस्टोरेंट खाया, फिर ये कैंडल यहीं से रिवर्स हो गई, यहाँ ये भी कैंडल यहीं से रिवर्स हो गई, यहाँ से मतलब ये एक बात तो समझ लो कि यहाँ पे तगड़ा रजिस्टर खड़ा है स्टॉक के लिए, जो बार 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 स्टॉक को नीचे ढकेल रहा है। तो अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो स्टॉक को डेफिनेटली इस लेवल को निकालना पड़ेगा। अगर हम इस लेवल को दिखा देखेंगे यहाँ पे, तो ये लेवल सम अराउंड 233, मतलब 235 अगर हम देखें 235 के ऊपर जब तक स्टॉक नहीं निकलता हम स्टॉक को यहाँ पे एक गिरावट ही देखेंगे। इसके ऊपर स्टॉक फिर से अपने हाई को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, फिर से 260 को स्टॉक टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर गए, मैंने ये अगर बॉटम लगाए, अगर आप कह रहे हो कि ये बॉटम लगाए, तो देखिए स्टॉक को यहाँ पे इस तरह से एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्मेशन करना पड़ेगा। स्टॉक नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर स्टॉक नीचे आके इस बॉटम को बिल्कुल भी स्टॉक ने बिल्कुल भी नहीं ब्रेक करना चाहिए, उसने यहीं से ही लौटना चाहिए और ये हाई को निकलना चाहिए। तभी स्टॉक के अंदर हम एक मोमेंटम, एक सस्टेनेबल मोमेंटम देख सकते हैं। ये हम कह सकते हैं हाँ यहाँ से स्टॉक एक ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ है, जो निगेटिव था वो यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखेगा। इस लो के नीचे ये लो लगेगा और इस हाई के नीचे एक हाई लगेगा, तो प्राइस एक्शन चेंज होती हुई दिखेगी, इस तरह से स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो ये हमें सिग्नल मिलना चाहिए, तभी हम स्टॉक को यहाँ पे देख सकते हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा स्टॉक को लेना लेना, तो उनको तो डेफिनेटली आंसर मिल चुका होगा कि हमें स्टॉक को फिलहाल तो हमें इसे अवॉइड करना है। बात आती है जिन लोगों ने स्टॉक को यहाँ पे लिया है, तो कहते हैं कि अगर आपने यहाँ पे लिया है तो आप कॉस्ट के ऊपर ही अपने एसएल को रखे, इसके नीचे निकलते ही स्टॉक से निकल जाइए। अगर आपने यहाँ पे लिया है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट में हो गया, आपको 20 रुपए 10 रुपए यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं, ये यहाँ पे एक लो लगाए, यहाँ पे एक लो लगाए, ये लो कॉस्ट टू कॉस्ट अपने एसएल पे रखे, जैसे कि इसके नीचे निकलते हैं आप यहाँ से निकल सकते हैं, जब तक इसके ऊपर रह सकते हैं। तो अगर इस तरह से कुछ पैटर्न फॉर्म होता है तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम हम देख सकते हैं। लेकिन फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी स्टॉक के अंदर हम नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव पैटर्न बने, मार्केट अपने हाई को ब्रेक करे, लो को बिल्कुल भी ब्रेक ना करे, तभी हम स्टॉक को लेने की सोच सकते हैं। ना कि तुरंत ले सकते, सोच सकते हैं स्टॉक को लेने की। तो आई होप फ्रेंड्स आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो, आपके पॉइंट्स क्लियर हो चुके हो कि कब स्टॉक को लेना है कब स्टॉक को नहीं लेना है। सिर्फ गिरावट हुई है, स्टॉक अपने लो के आसपास आ गया, इसकी वजह से स्टॉक को लेना बिल्कुल भी यहाँ पे सही डिसीजन नहीं है। स्टॉक को कभी भी अगर स्टॉक ऊपर 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 चलता है, देखिए बंद पड़ी हुई गाड़ी में बैठने से कोई मतलब नहीं था। अगर चलती हुई गाड़ी में अगर बैठोगे, मैंने कोई स्टॉक इस तरह से यहाँ पे आया है, मैंने वो अपने हाई के आसपास आए, तो हम क्या सोचते हैं भाई हाई के आसपास है और कितना ऊपर जाएगा, और बस स्टॉक यहीं पे रुके और ऊपर निकल जाता है। आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने से घबराते हैं, लेकिन आप लो यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं घबराते, और फिर स्टॉक यहाँ पे आप लेते हैं और फिर यहीं से और गिरावट हो जाती है। तो इसीलिए देखिए कभी भी बहुत ऊपर गया है तो गिरेगा और बहुत नीचे गया है और बढ़ेगा, तो इस सोच को हमें सबसे पहले बदलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि गिरावट में स्टॉक को लेना यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, मैं कहती हूँ गिरावट में स्टॉक को लो, लेकिन कौन से स्टॉक को लेना चाहिए? जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिन्हें आप इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे पिक करे हो, जो यहाँ पे जिनके सपोर्ट के आसपास यहाँ पे ट्रेड करे, तो उन स्टॉक को आपको लेना चाहिए। और फिलहाल देखिए अगर चार्ट को देखते हैं, ये कितने दिन का चार्ट है? सिर्फ 3 मंथ का चार्ट है। प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए हमें 6 मंथ का चार्ट जरूरी होता है, तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि तब हम चार्ट को रीड कर सकते हैं और फिर हम डिसीजन ले सकते हैं कि चार्ट किस तरह से मोमेंटम दिखा रहा है, चार्ट क्या कह रहा है। तो फिलहाल ये चार्ट भी इनकम्प्लीट है एनालिसिस करने के लिए, और फिर यहाँ पे कोई भी हमें लेवल नहीं दिख रहा है जहाँ पे हमें बाइंग करनी चाहिए, तो इसीलिए हम स्टॉक को अवॉइड कर रहे हैं।
तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।